हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक वीडियो लेकर फिर हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट जून 2026 का जो एग्ज़ाम होने वाला है। आज से लगभग 15-12 दिन बचे हैं। 15-12 दिन में आप किस तरीके से इस सब्जेक्ट को, जो कि मेरा पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, मैंने 3 बार नेट क्वालिफाई किया है और 1 बार मेरा जेआरएफ है। तो मैं उन सभी विद्यार्थियों को जो इस समय असमंजस में हैं कि 15 दिनों में कैसे पॉसिबल है कि मैं नेट या जेआरएफ निकाल सकता हूं, तो मैं अपनी एक इंसिडेंस बताता हूं कि मेरा जब जेआरएफ हुआ था तो मेरे पास भी 15 से 20 दिन ही थे, क्योंकि मैं उस टाइम प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाता था। तो मुझे लगा कि आज आप सबके लिए एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि इन 15 दिनों को कैसे आप अच्छे से यूटिलाइज़ करके आप अपना बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो इस समय सबसे पहले तो आप कतई शांत हो जाइएगा। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा होगा कि नहीं होगा। इन 15 दिनों में आप कितना बेहतर कर सकते हैं, वो उस पर फोकस करिएगा। आप मैक्सिमम से ज़्यादा पढ़ने का कोशिश करिएगा। चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आपको लगेगा कि ये एग्ज़ाम इतना कठिन नहीं है जितना मैं सोचता हूँ। आप इस एग्ज़ाम को ईज़िली क्रैक कर सकते हैं। जैसे मैं सोचता था कि 15 डेज़ मेरे बचे थे, तो मैंने सबसे पहले तो मैं बहुत शांत हो गया था, सिलेबस को सामने रखा था और जो भी मैंने बुक्स फॉलो करी थी अभी तक बीए या एमए के दौरान, और कुछ बुक्स मैंने जो यूजीसी नेट के लिए तैयारी करने के लिए मैंने बाय की थी, तो उन सारी बुक्स को मैंने पहले अपने सामने रखा और जो शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए थे उन शॉर्ट नोट्स को बार बार मैंने गो थ्रू हुआ, उन चीज़ों को बार बार पढ़ा। जो मुझसे गलतियाँ होती थी प्रीवियस, जो मैंने गलतियाँ की थी, उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करी। जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस मेरा ऑप्शनल था और मेरा यही मेन सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस, और फर्स्ट पेपर में मेरा स्कोर 25-26 रहता था, तो मुझे 30 तक पहुंचाना था। 30-32 हो जाता तो मुझे पता था आराम से मेरा हो जाएगा। तो मैंने उन चीज़ों पर फोकस करा जो मुझे लगता था ये मेरा बार बार क्वेश्चन गलत होते हैं, तो मैंने उनको बहुत अच्छे से एनालाइज करा। इस समय आपको सबसे पहले ये चीज़ सोचनी चाहिए कि किस तरीके से मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कहाँ स्टैंड करता हूँ। जैसे आपको पता लगेगा कि 10 यूनिट्स हैं दोनों में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। उन 10 यूनिट्स को आप बहुत अच्छे से एनालिसिस करिएगा, उसको देखिएगा कि मेरी कौन सी यूनिट्स वीक हैं, उन पे थोड़ा काम करिएगा और जो स्ट्रांग हैं उनको और स्ट्रांग बनाने की कोशिश करिएगा, वहाँ से आपके क्वेश्चन गलत ना होने पाए। तो इस तरीके से आप जब काम करेंगे अपने सिलेबस पर और फर्स्ट पेपर पे, तो आपको ईज़िली सफलता मिलने के चांसेस होते हैं। लेकिन उसमें दिक्कत ये आती है कि हमें ऐसा लगता है लास्ट टाइम पे ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, जे यूनिट से ज़्यादा आएगा, ये इस यूनिट से ज़्यादा आता है। ये इस चक्कर में मत पड़िएगा। आपको जो आता है उसको बस श्योर करिएगा, क्योंकि बहुत करने से आपका बहुत मार्क्स नहीं आता है। आप कम करिएगा पर श्योर करिएगा, बहुत अच्छे से उसको करिएगा। जो यूनिट आप करें उस यूनिट को बहुत अच्छे से करिएगा। जैसे मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था हमेशा से कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स वाला मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था, पॉलिटिकल थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग थी मेरी, इंडियन पॉलिटिकल थॉट भी अच्छा कह सकते थे। आईआर जिस पे मैं रिसर्च ही कर रहा हूँ, तो ये भी मेरा थोड़ा ठीक ठाक था। और उधर मेरा पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस वाला पोर्शन बहुत अच्छा था। इसी तरीके से मेरा फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा था, रिसर्च अच्छा था, उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत अच्छा था, कम्युनिकेशन जो है यूनिट उसको बहुत अच्छे से कर रखा था, हायर एजुकेशन बहुत अच्छे से कर रखा था मैंने, और 3-4 और यूनिट्स थी जिन्हें बहुत अच्छे से कर रखा था। यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं हो पाते थे। इसी तरीके से आपको भी एनालिसिस करना है कि आपकी कौन सी स्ट्रॉन्ग यूनिट्स हैं जिनको और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, और जो वीक हैं उन पे थोड़ा काम करिएगा। डेफिनेटली आप इस बार अच्छा स्कोर करेंगे। और मैं डेली नहीं तो अल्टरनेट डे पे एक वीडियो बनाता रहूँगा, जिससे आपको इन बचे हुए दिनों में 15 से 20 दिनों में कैसे हेल्प हो सके बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं इस तरीके से आपका मोटिवेट करता रहूँगा और आपका डेफिनेटली आपका होगा।
जो भी तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की उनका ज़रूर होगा, चाहे वो जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे वो नेट के लिए तैयारी कर रहे हो। मुझे भी लगता था कि मेरा नहीं होगा कभी, लेकिन हो गया। तो ऐसा ही आपको भी सोचना है कि हो जाएगा। बस इन 15 दिनों को फोकस होकर पढ़िएगा, अच्छे से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना पढ़िएगा। मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद आप सभी का।